वो फिर जो हमें देखने वाले हमारी फैमिली वाले सारे वो कहते भी हैं भाईजान, बातें भी हमारे खिलाफ बहुत होती हैं कि भाईजान बेशक वो इसकी फैमिली हो मेरी फैमिली हो, भाईजान चला जी गड्डी टूर पे वाजे हैं नाल आ रहा हूँ ना। मेरी बात सुना, हमारे सब्सक्राइबर हमारा हिस्सा है, तो अगर मेरी किसी बात से काफी सारे ना हमारी फैमिली में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि ये देखिए गाइस इनकी आइसक्रीम आ चुकी है, आपको घर जाके देते हैं। करो जल्दी करो, जोहा अभी भी नींद से उठ गई है। ठीक है ना, तुम बहुत ऊंचा बोलती हो ना, यानी कि जैसे आम मम्मी कहती हैं लड़कियां ना बहुत आहिस्ता बोलती हैं, और आप क्यों स्टोरीज अपनी हद तक रहें, अपनी स्टोरी सुनाएं, इधर उधर की ना कोई स्टोरी सुनाए ना भाई, ऐसे माइंड कर जाते हैं, आपको पता है फिर मसला मिस्टर इमरान से ज्यादा ना मसला मुझे बन जाता है। तो मैं मिस्टर इमरान से कहती कि हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग जी। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम ठीक हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि आप सभी ठीक रहें और होंगे इंशाल्लाह, हेल्दी रहे, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। और ये देखें जी, आज हुरम की दुनिया ने बनाया जी जबरदस्त सा आलू कीमा, ये मेरा फेवरेट है जी। और विद बॉइल्ड राइस है, लोग तो रोटी के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी मजा आता है, लेकिन मैं ज्यादा वाइट राइस के साथ खाता हूँ कीमा, और मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है जी। ठीक है, नींबू डाल के खा रहे, गला खराब हो जाएगा, नहीं होता। और जबरदस्त है बाइट जी कैसे बना के खा। और ए तको जी वल ए हुन गई जे बाइट, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान। अल्लाह पाक की रहमत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे थे गाइस, मिस वरीशा का हाल देखते हैं। ये जो है मैक्रोनीज बना के ले आई है, इतनी बड़ी बड़ी बोटी, ये बड़ी बड़ी बोटियां क्यों? मेरी नहीं है ये गाइस, देख लें, ये मिस वरीशा जैसे बच्चे ने अपने लिए बनाई है कि जी इसको। और दोनों बहन भाई, अयान सोया होगा, अयान जाग रहा है, जाग रहे, और बाकी आवाम सारी सोई हुई है, और वरीशा देख लो भाईजान अपने कल्ले अपने साथ दावत कर रही, फूडी बच्चा है। आज मेरे खत्म हुए पेपर्स, तो मैं पार्टी तो करना बनता है ना। पार्टी ऑन एक्चुअल तो इसके आज पेपर खत्म हुए हैं। ये देख, विशा एक बात है, देखिए लेग की बोटी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं वरीशा खाई लेग की बोटी। अच्छा जी, विशा का इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह रिजल्ट आना है। विशा मेरे ख्याल में आई थिंक कौन से उसमें आता है आपका? अगस्त में आएगा जी, सेलिब्रेशन होगा मेरे अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद करता हूं, मेहनत तो इन्हें की है, भावें दरमियानी ही की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह की है। आपने दुआएं भी देनी है, इंशाल्लाह फिर सेलिब्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह की रहमत। ये देखिए जी गाइस, कभी आपने ऐसे खाया है कि कीमा होगा, कीमा आलू कॉम्बो है, पास्ता? कॉम्बो। ये कीमा आलू का की अभी हम मीठा खाने बाहर भी जाएंगे, पार्टी है ना। चलो ठीक है, चलो सही। ये पार्टी यार एक दुकाना जो नहीं जल्दी बंद हो जाए, बड़ा मसला। हाँ ये तो है गाइस, देख लें। तो आप भी आ जाओ ना। नहीं, मैंने खा लिया था अपनी मदर के पास, मदर की आज फ्रेंड आई हुई थी। अच्छा, बहुत ही प्यारी अजीजा जान अम्मी की फ्रेंड आई हुई फिर थी। तो आपने अच्छा जो आंटी फरजाना आई हूँ। हाँ, आंटी फरजाना आई हुई थी, और फिर वहाँ मैंने फिर मटन, खैर मटन तो नहीं खाया, शोरबा उसका। वैसे जी माशाल्लाह ज़ैनी की अम्मी जी, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्त दे। ज़ैनी की अम्मी की भी 5-7 फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, 5 साल कहाँ रही हैं अब नहीं, लेकिन थी ये 5-7 फ्रेंड्स है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है। कभी वरीशा स्टोरी सुनाना गाइस को अपने उसमें। और जब मुझे देखने आई थी ना ज़ैनी की अम्मी, तो अपने 5-7 फ्रेंड्स के साथ आई। नहीं 3-4 थी। चल 4 नहीं, तेरे तू, चलो जी 4 आई। उन सब ने मिल के मुझे सिलेक्ट किया। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ सही। मैं कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन प्लीज गाइस नहीं कुछ कहना कहूंगी। नहीं, आप अपने अंदर की कोई चीज बाहर ला सकती हैं, बताओ दसो। नहीं, मैं अपने अंदर का कुछ बाहर लेके आती हूँ, हाँ, तो वो दसो लोगों कुछ। को बुरा लगता है, वो लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं तो आप अच्छा ओ फजूल गल ना कर, कुछ सीधी गल करना, पता को अच्छी गल भी करना। नहीं गाइस, प्लीज प्लीज मिस्टर इमरान, आज तो माशाल्लाह से गाइस इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरी ना नजर लग रहा है माशाल्लाह। कीमा अच्छा बना कैसे, पहले ये बताएं। बंदा हमेशा खूबसूरत लगता है अपनों को, ऐसे ही, ठीक है ना, और वैसे भी बंदे को साफ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है ना। हम तो अयान को भी ये कहते हैं कि भाईजान रोज फ्रेश होया कर, जरूरी नहीं अकेडमी जाना तो रोज फ्रेश होना है। भाईजान अब हम सुबह जाते हैं, फ्रेश होकर जाते हैं, कचहरी से वापसी आते हैं, फिर हम भाईजान फ्रेश होते हैं। रात को अब मैं उठाऊं, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के सो गया था, ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे छोटो भाईजान मैं फिर फ्रेश हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो ये बंदे को इतना तो अपना ख्याल रखना चाहिए, और पाकीज़गी वैसे भी निस्फ़ ईमान है मेरे अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल। अच्छा, कीमा बना कैसे, सही बताएं। बहुत भाईजान तुझे साड़ियां बाइट तो तन्नो अंदाजा हो रहा है कि बहुत अच्छा बना है। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कीमा सही बना है कि नहीं। हाँ ना, बहुत फजूल है ये जो कीमा मटन, ये इतनी अच्छी जबरदस्त चीज है ना, और आप यकीन करो सर में आपका दर्द इसलिए रहता है कि कोई काम की चीज नहीं आप करते। कभी आपने दूध का एक गिलास लिया, ये ना टी वाइटनर पीती है, और मैं इसको मना करता हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है, 5-4 पाव वाले आते हैं, वो हम सब भी मिलकर पीते हैं, बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए, लेकिन मैं टी वाइटनर से इसको मना करता हूँ। पहले तो ये टी वाइटनर में आप बताऊं,
पहले ये हर टी वाइटनर के ऊपर ना लिखा होता था ये खालिश दूध है। फिर एक चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उसने डंडा दिया, उसने कहा था कि खबरदार भाई टी वाइटनर के ऊपर टी वाइटनर लिखना, और लिखना कि ये दूध नहीं है टी वाइटनर है। और अब आप देखना कि हर डब्बे के ऊपर टी वाइटनर लिखा होता, नहीं तो पहले ये भाई खालिश दूध करके सन बेच देते, याद है आपको? गाइस हाँ जी ऐसे गाइस अभी एक बच्चे को यहाँ पे ग्रैंड मार पड़ने वाली है। चाय के कप में इसने डाल दिया है पानी और ये सारा गंद, और ये देखें आप बच्चा, इसको मेरा दिल करे इसका फैंटी लगा। दोनों सॉरी करो, चलो ये क्या हरकत की है दोनों? मुस्तफा ये देखे गाइस हम लोग इधर लगे हुए, ये मुस्तफा के आप काम देखे। मुस्तफा आपने क्या किया है? सॉरी करो। और मैं गोली मार दूंगा। नोनू गंदा बच्चा है। लो गोली मारूंगा। जी गाइस मौसम आज बहुत अच्छा था और मैंने मिस्टर इमरान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। और देखिए मिस्टर इमरान तो वो छोटे बच्चा पार्टी को लेकर चले गए, साथ में हाल से वरीशा भी गई है और जूहा और जो अयान है वो घर पे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। और लेट नाइट आजकल कुछ भी नहीं खुला होता गाइस, पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद हो चुकी है और इस टाइम देखते हैं कुछ अगर स्ट्रीट फूड मिलता है तो उसको एंजॉय करें। जी गाइस ये देखें हुरम फ़ोन छोड़ दो, टैब छोड़ो, विषय से टैब पकड़ो। जी मिस्टर इमरान चलो जी माशाल्लाह जी गड्डी टुर पे वाजे नाल तो जा रहे हैं जी बाहर। अच्छा एक अक्सर बल्कि एक नहीं अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाईजान सना मैम इतनी खूबसूरत है तो आप तो माशाल्लाह लकी हैं। यस आई एम, लेकिन लकी अल्लाह की रहमत है जी, ठीक है ना। लेकिन लकी सिर्फ खूबसूरती से नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बीवी या हस्बैंड में होनी चाहिए भाईजान। ये जरा खूबसूरती का नशा ना पहले 6 महीने च लै जाता, भावें लड़के का हो या लड़की का हो। उसके बाद जब आपकी रियल लाइफ स्टार्ट होती है ना, फिर पता लगता है कि भाईजान आप किस काबिल हो, ठीक है। तो मैं अपने आप को लकी इस तरह समझता हूँ कि माशाल्लाह जी एक तो मेरे अल्लाह पाक का हुक्म है, बल्कि नबी पाक की हदीस मुबारक है कि नेक बीवी अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है। इस मामले में मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, कंप्लीट हाउसवाइफ, हमारे खाने पे आने का, हमारी सेहत का, अपने हालांकि इसको अक्सर आपको पता है कि सर दर्द का भी इशू रहता है लेकिन उसमें भी हालांकि मुझे अगर थोड़ा सा बुखार भी हो जाए ना, आप यकीन करके मैं इतना फील करता हूँ कि भाई ना मैं उस दिन ना फिर रहना कि मेरे ना पानी की हो गया। और ये शदीद सर दर्द में भी हमारे लिए पुलाव शलाव ये चीज़ें बना रही होती है, तो हेड साहब ठीक है ना, ये बड़ी बात होती है। खैरियत है, आज क्या हो गया? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुना, हमारे सब्सक्राइबर हमारा हिस्सा है। तो अगर मेरी किसी बात से काफ़ी सारे असल में बात ये हमें फैमिलीज बहुत सारा देखती हैं, ठीक है ना। तो ये मैं कोई अल्लाह रहम करे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है ना। नहीं कही, ये तो ठीक है ना। हमारी फैमिली में, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि मेरी अब बच्चे अयान वरीशा सब बड़े हो गए, तो ट्रस्ट मी कि वरीश सना उनसे हालांकि उनका भी बहुत ख्याल करती है। अब अयान को अभी तक तो देखो इतना बड़ा हो गया, अपने हाथ से वाले खिलाती है, इससे ज्यादा माँ एक और क्या कर सकती है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी सबसे पहले सबसे अच्छी चीज मेरे लिए बनाती है, जो मैं खाना चाहता हूँ अपनी पसंद को भी पसे पुष्ट डाल के वही बनाती है। बच्चे जो मर्जी करते रहे, जो मैं अगर इसने बच्चों ने ज्यादा शोर मचाते तो उनके लिए एक्स्ट्रा बना लेगी, लेकिन मेरी पसंद बेस मेरी पसंद की बनेगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे होता है ना जिंदगी में, रोजमर्रा में आपको खुशी भी होती है, दुख तकलीफ भी होता है, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। कोई बच्चा मेरे खिलाफ, अव्वल तो ऐसा होता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ। कोई बच्चा आके फॉर एग्जांपल सना के सामने ना मेरी को बात करता है कि पापा ने ऐसे कर दिया, ट्रस्ट मी मैं वहाँ पे कसूर मेरा है या बच्चों का, रख के चंड पड़ती है अयान के, वरीशा के, जोहा के मुंह। बाकी हुरम और अयान उस वक्त छोटे, ठीक है। बाद में हम दोनों डिस्कशन करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी अगर देखे एक गाड़ी के दो पहिए, मैं अगर सना की इज्जत अपने बच्चों के सामने ख़राब करूँगा ना तो भजन फिर कम ख़राब हो जाएगा। बच्चे फॉलो करते हैं आपको, ठीक है। अगर सना अपने बच्चों के सामने मेरी बार बार बातें करेगी, तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, तो भजन बच्चे मेरी भी इज्जत नहीं करेंगे, वो फिर किसी की भी नहीं करेंगे। वो माँ अगर माँ बाप खराब कर रही है, बाप खिलाफ कर रहा है ना, वो ऐसा दोनों के खिलाफ हो जाएंगे, वो अपनी ज़िंदगी का रास्ता आप निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम दोनों ब्लेस्ड हैं। हाँ नहीं बिल्कुल कि हम अल्लाह पाक की रहमत से, एक तो देखें सब जो कपल्स हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को गालम गलूच नहीं करते, मेरे अल्लाह पाक की रहमत है, और करनी भी नहीं चाहिए। मर्द तो वैसे भी गालियाँ देता हुआ अच्छा नहीं लगता,
सेकंड वन, मैं गालियां नहीं निकालता घर में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड वन, मैं किसी भी बात में, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये जितने भी शादी को साल गुजर गए ना भैया, इन सालों में हमारी को अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए को 2-4 दफ़ा भी लड़ाई नहीं हुई होगी सूरी शुरू के कुछ अर्सा जो आपको हमने बताना निकाल। वो इसलिए कि हम एक दूसरे को भजन, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम समझते हैं। और वो फिर जो हमें देखने वाले हैं, हमारी फैमिली वाले सारे, वो कहते भी हैं भजन, बातें भी हमारे खिलाफ बहुत होती हैं कि भजन बेशक वो इसकी फैमिली हो, मेरी फैमिली हो, भजन हमें रोज़ इतनी बातें सुनने को मिलती है। क्योंकि जब एक व्लॉग रोज़ चढ़ जाता है ना भजन, आप यकीन करें कि जब उसमें वो हमारी लाइफ देखते हैं ना, और ये अल्लाह, अच्छा मेरी बात सुने, फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि एक बंदा फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में, ये इसकी फैमिली में, अगर हमें वो देख रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, भजन वो सड़न दी या जलन दी या कम्प्लेक्ट होने की जरूरत कोई नहीं। आप भी तो अपने घर में खाते हैं कि नहीं खाते, गाड़ियाँ आपके पास भी हैं, तो आप भी घूमते हैं। आप में और हमें फ़र्क ये है कि हम उसको दिखा देते हैं, आप दिखाते नहीं, ठीक है ना। रोज़ हमारे खिलाफ भजन बिहाइंड द सीन इतनी बातें हो रही होती हैं, ठीक है ना, जिसको हमने फेस करना पड़ता है। कोई कहता भजन बीवी दे थल्ले ला गया, कोई कहते कि बीवी ये अपने खावन दे नाल ही गई, इन्हों किसी का कोई ख्याल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि ज़िंदगी हम आपस में गुजार रहे हैं, हम अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों की इज्जत भी करते हैं, उनकी कदर भी करते हैं, उनकी ज़रूरतों का जितना हो सके ख्याल भी रखते हैं। क्योंकि मेरी अपनी पूरी फैमिली, मेरे अपने बड़े अखराजात हैं। उसके बाद भी मैं जिसका जितना करना हो, जितनी अल्लाह पाक मुझे तौफीक देते हैं, मैं सब कुछ अपनी घर वालों का सबका करता भी हूँ, ठीक है। तो वो बात चली थी कि खुशकिस्मत से, हाँ जी मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दी है। कहाँ कमेंट आया, कौन से प्लेटफॉर्म पे कमेंट आया? आते रहते हैं, ठीक है ना भैया, आप खुशकिस्मत है जी, आप खूबसूरत, खूबसूरती ये मेरा प्लस पॉइंट है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी इसके अंदर खूबसूरत चीज़ें हैं ना, ठीक है ना, वो हर बीवी में होनी चाहिए, तब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन खामन में भी होनी चाहिए, समझ गए ना। हस्बैंड भी बात ये नहीं कि बीवी से सारी चीज़ें होते, अगर खामन से वो कुछ ना कुछ नहीं होएगा तो फिर बीवी भी ख़राब हो जाएगी भजन, ठीक है ना। वो भी देखते हैं कि कब तक, लेकिन मोस्टली जो नेक और शरीफ औरतें वो ख़राब नहीं होती। ख़राब से मुराद ये नहीं कि कोने को करूँ दौड़ जाना, वो मैंने ये देखा है कि ऐसी औरतें भी हैं भाई कि जिनके हस्बैंड शराबी, अब भी रोज उतना नशा करके घर में घुसते हैं, वो उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनको छोड़ के भागती नहीं है। लेकिन आजकल सीन अब ये चेंज हो गया, अब लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना। तो वो उनके लिए दुआएं मांगती थी अल्लाह से, उनके लिए रोज हर नमाज में नफल पढ़ती थी कि अल्लाह पाक हमारे खामन को ना आप हिदायत दे। तो अल्लाह ने फिर उनके हस्बैंड को वैसे बना दिया जैसे वो चाहती थी। आजकल की लड़कियों को क्यों कहता हूँ कि बच्चे आपने टेम्परामेंट अपना कायम रखना है, आपने अपने आप को कायम रखना और काबू रखना है, अल्लाह से मांगना, सब कुछ वैसे हो जाएगा। हाँ शराब एक बहुत बुरी चीज़ है, ये नशे नुशे ऐसा ना हो। बाकी बंदे में अगर कोई थोड़ा बहुत फॉल्ट भी है ना तो उनको थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लिया करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे बुच्चे होने के बाद भाईजान जितनी भी ये छोटी बच्चियाँ हैं या उनकी शगी इनसे बड़ी भी हैं जो जुड़ी हुई, उनकी जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, वो बताएं कि मर्दां की आजकल जरूरत है भाईजान, लड़कियों से भी थोड़े तो अगे हिलन नहीं है ना। साल 2 साल 3 साल शुरू के इनिशियली हर बंदे के लिए औखे होते हैं, वो आपने सस्टेन करने हैं। फिर मैं भाईजान डी ट्रैक हो गया। तो यस जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ। मैं भी बहुत लकी हूँ। और मैं फिर जब मैं अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सबसे पहले नमाज में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी अम्मी का नाम लेता हूँ। तो फिर सेकंड वन जिसका मैं नाम लेता हूँ, मैं इसका नाम लेके भी अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक है ना। साड़ी मोटी नू अल्लाह कायम और दायम रखे, साढ़े नाल चलती रहे, ठीक है ना। ये अच्छी बात भी है, आपकी मोटिवेशन की भी है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ भी एग्जैजरेट नहीं है, सब कुछ जो है मैंने हकीकत बयान करती हूँ। सबको अपनी लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ना पैर भजन सोने वर्गी भी चीज़ है ना, हर लड़की एक जैसी होती है, हर लड़का एक जैसा होता है, बस शक्ल का फर्क होता है। तो बात ये है कि आपने भजन अपने आप को ख़राब नहीं करना, ठीक है। आपने अपना जो अल्लाह ने आपको दे दिया है उस पर सब्र शुक्र करें और खुश रहें। फिर इंशाल्लाह आपको भी लोग कहेंगे कि आप ब्लेस्ड हैं, और ब्लेस्ड होने से ना ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो जाती है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, इतने मैंने आपको वो रियल हीरो टू हीरो स्टोरी सुनाई थी ना, इतने नुकसान के बाद इस लेवल से जाके इस लेवल पे आना। अगर मेरे साथ अच्छी बीवी ना होती तो मैं तो भाई बंदा चलो बाहर से तो टूटा के घर से भी टूट जाता, खत्म हो जाता। अच्छी बीवी का सबसे यही होता है कि भजन वो औखे वक्त में आपका साथ देती, जब मेरे औखे वक्त साथ देता तो भजन अच्छे वक्त में तो सबसे पहले इसका हक है, ठीक है ना। हमारे
मैं मेरी तो औकात कोई नहीं, लेकिन एक बीवी के लिए और हस्बैंड के लिए वो दोनों एक दूसरे के लिए हीरो होते हैं ना, तो हमारी हर चीज़ पे इसका राइट है। ठीक है, हम दोनों ब्लेस्ड हैं। ठीक है, अल्लाह की रहमत। और आप भी कोशिश करें, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, होने वाली, कि आप भी एक दूसरे के लिए ना ब्लेस्ड हों, वैसे हो जाए जैसे बंदे का। देखें, गलतियाँ कमी कुंताई इंसान में होती हैं, जो हो गया जिसके साथ जो भी हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़े और अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लें। फिर देखिए आपको मज़ा कितना आता है लाइफ गुजारने का। क्यों, ज़िंदगी है इतनी सी। आप यकीन करें कि अब तो पहले ये होता था कि बड़ी उम्र के बंदों को हार्ट अटैक होता था मसला, अब तो 20-20 साल के, 25-25 साल के, 22-22 साल के लड़कियों को हो रहा है। छोटी सी ज़िंदगी है, मसाइल मसले परेशानियाँ ज़्यादा हैं, खुशी के लम्हात बहुत कम है। यकदम अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, यकदम आँख खुलनी है, पता लगना आप नहीं है, आपका साथ नहीं है, या अगले वाला बंदा नहीं है। फिर रोन नाल उन्हों पढ़ के बख्शना, पढ़ के भी बख्शना है ये, लेकिन उसको पढ़ के बख्शना से बेहतर कि जो आपकी ज़िंदगी में भी मौजूदा पल है ना, आप इसी को एंजॉय करें और खुश रहें। और मेरी ज़िंदगी इसलिए आपको ज़्यादा कलरफुल नज़र आती है कि मैं अपने हाल में खुश हूँ। माजी जो गुजर गया मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। जो होने वाला मैं उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता, वो मेरे अल्लाह को पता है। जो है इसको तो मैं बेहतर गुजार सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजार रहे। ठीक है, स्टे ट्यून विद योर फैमिली। वाह जी वाह, ये तो है, आपने मजेदार बातें की है। नहीं, मुझे वो मैसेज आता था, मेरी बात सुना, अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती तो है ना, ठीक है ना, लेकिन मेरी बात सुना, शुरू से ही मिलती है। बेगम साड़ी खूबसूरत ऐसी इंज थोड़ी, मेरी गल सुनो जी, 100 रिश्ते देखे सन और नाल ही अपना उलिया सीधा करन लग पई। मेरी बात सुनो, जैसे मर्जी है, तेरे मुझे दांत नहीं रहना ना, फिर भी थानू तो अच्छी लगनी। ठीक है ना, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए वाकई हमारी ना नेचर बात ही नहीं है, हम लोगों की आते पे मिलती है, यानी कि ना सोच मिलती है। तो मुझे लगता है शक्लां भी मिल गई हैं। नहीं, शक्लें हमारी तब भी मिलती थी। मुझे याद है जब हमारी एंगेजमेंट इतना तस्वीरें दिखाई थी, तब भी हमें काफी लोगों ने कहा था कि आप लोग कजन्स हैं, तब की मिलती है। ये नहीं कि हम मोटे हो गए तो दोनों गाइस एक जैसे हो गए, मोटे और वो हो गए, तो ये बात नहीं है गाइस। हमारी थोड़ी बहुत नेचर भी हमारी काफी हद तक मिलती थी। कुछ फिर मैंने ही ज्यादा अपने आप को मिस्टर इमरान के उस पे कर लिया, तो बस फिर वो बात ठीक हो जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ता है, फिर आप मिस्टर इमरान भी मेरी मान लेते हैं, मैं मिस्टर इमरान की मान लेती हूँ, मिस्टर इमरान मेरी बात मान लेते हैं, तो वो फिर इक्वल हो जाता है। कहीं मुझे लग रहा होता है अब देखें फॉर एग्जाम्पल, हमारी ये भी एक राज है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं जाना है, तो मिस्टर इमरान को मैंने कहा जाना है, मिस्टर इमरान ने कहा हाँ नहीं तुमने जाना है, चली जाओ। एकदम अगर मिस्टर इमरान कहते हैं कि तुमने नहीं जाना, तो गाइस मैं ये नहीं कहती कि हाँ मैंने जाना ही जाना है, मैं कहती हूँ अच्छा कहती है ना, किसी वजह से कहा होगा तो मैं मान जाती हूँ। हमारी एक लड़ाई ना होने की वजह ये भी है कि अगर मिस्टर इमरान मुझे किसी से रोकते हैं तो मैं फौरी तौर पे रुक जाती हूँ। मैं मिस्टर इमरान से ये नहीं कहती कि जी क्यों, वाई, क्यों, मैं तो अच्छा फिर और बात अगर भी कुछ है, चीज लेनी है कि नहीं लेनी तो मैं रुक जाती हूँ, फिर बाद में मिस्टर इमरान मुझे डबल भी ले देते हैं। देखिए जी, अच्छी बीवी का ये भी होता है। देखो मैं फूडी भी हूँ, तो कहते हैं कि खामंद के जो दिल में जाने का रास्ता पेट की होगा, फूडी बंदे का तो वैसे भी पेट से रास्ता दिल में जाता है। एक बात मान लो 100 मनवा ले, तो आप यकीन, भाई हस्बैंड की माने और आगे आप 100 मनवा सकते हैं। तो आपके यकीन करें कि हमने देखे रास्ते में दही बड़े भी खाए, पेस्ट्रियाँ भी खाई, भाईजान बाहर से पुलाव भी खाया, फिर मैं आके सो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट भरा हुआ था, नीयत भी भरी हुई थी मेरे सोने रब की रहमत से। जैसे मैं उठाऊं तो मेरे लिए बेहतरीन आलू कीमा साथ सैलड साथ चीज़ है, तो ये एक अच्छी बीवी का किरदार है ना भाई। मैं ना भी खाता, ठीक है ना, फिर बस ये प्यार से खादा भी मैं मजा भी आया, तो मैं 3 प्लेटा खा गया अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक खाए रखे। बड़ी शक्ल है, पता ही नहीं है कोई कुल्फी वाली शॉप आ खुली है, यही सुनती रहूंगी। अरे लाभ रीशा पीछा बेहोश हो जाएंगे वो। अच्छा मैं अच्छी नजर ना लगाना, नजर ना लगा देना। नहीं, कुछ शॉप खुली हो गई कुल्फी, वो कह रही है कि मामा पापा इस चक्करों में कोई शॉप या कोई रेडी ना गुजार दे। कुछ खुला हुआ है, सब बंद है। नहीं, मैं मेरी बात सुनो ना, मैं इस चीज को समझता हूँ। खूबसूरती तो ये प्लस पॉइंट है कि हम दोनों की शक्लें ठीक है ना, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ आता है। आप यकीन करें कि खूबसूरत मैं तो आपको पता है कि मेरे पास तो कचहरी में केसेस आते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत लड़के भाईजान रोलर हैं, ठीक है। आजकल तो तलाकों की शरह इतनी है ना, सबसे ज्यादा आप यकीन करें कि पाकिस्तान में अगर कोई दायर होते हैं ना, तो ये तलाक के केस दायर होते हैं। बस तो ही नहीं भाई, सही है ना। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, क्यों नहीं करते, कहते हैं सब हम तो भाई, मैंने तो बहुत कोशिश करता हूँ, शायद ऐसे ही अल्लाह मन अजर दे दे। मैं तो बहुत सारे कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझा बुझा के, और कई घरों को मैंने सीधा किया भी है भाई, उनको अगर थोड़ा जा 2-4-6 महीने मेरे कहने पे गुजार लो, वो जब गुजारते हैं भाई तो फिर अल्लाह की रहमतें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक और भी बड़ी मेरा बड़ा करीबी रिलेटिव है, तो उसकी भी एक स्टोरी बड़ी मज़ेदार सी है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको वो सुनाऊं तो आपने मैसेजेस करना है कि वो स्टोरी हमें लाजमी सुनाए, आपको अच्छी लगेगी वो मैं फिर सुनाऊंगा आपको इंशाल्लाह।
ये नाम ना ले जाना, रिलेटिव ने हमारे पीछे पड़ जाना। नहीं, दूर का नजदीक का नहीं है करीबी से मुराद है। मेरे तो सारे रिश्तेदार मेरे करीबी हैं यार, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो करीबी हुए ना। तो मैं अगर आप मैसेज करेंगे कि उसकी सुनाई स्टोरी, फिर मैं सुनाऊंगा। चलें ठीक। और फिर मैं सुनाऊंगा कि मेरा क्या किरदार था उसमें, ठीक है। अच्छा चले ठीक। ओह अच्छा वरीशा, एक मैसेज आया था हमें, कमेंट आया था कि जी वरीशा 2 घंटों में जो मैथ का पेपर करके आई है, तो ये दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बताना चाहेंगे? सुबह से सुन रही हूँ, कभी यहाँ से मम्मा कहते हैं इतनी जल्दी पेपर हो गया, फिर पापा कहते हैं। अब मेरी बात सुने, जब आपको पेपर आता हो तो पेपर ऐसी जल्दी ही होता है, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि वरीशा जल्दी पेपर करेगी, गाइस मैं आपको बताती हूँ कि 2 बजे से पहले 5 मिनट पहले ये MCQs वाली शीट देते हैं। पूरे 2 बजे के लोग ले लेते हैं MCQs वाली शीट। उसके बाद हाँ मैं सिर्फ पेपर खत्म होने से 5-10 मिनट पहले आई हूँ। बाकी सारा मेरा पेपर हो गया था। और जब पेपर आता तो फिर बंदा जल्दी करता है, अल्लाह करे पास हो जाऊं। मैंने तो बहुत अच्छा किया अपनी तरफ से। क्या होगा? बाकी आप सही कह रहे हैं जी, दाल पूरी काली। मैनू तो लगता है कालक दाल दे हांडी तो बाहर भी साइडां दी खिलरी पई है। बाकी जैसे ही हमने गाड़ी पूरे 4 बजे, क्योंकि नहीं 4:15 तो वरीशा भाईजान साडी गड्डी उसने दूर से देखे, इसका मतलब है वरीशा बाहर गेट दे नाल ही लग के खड़ी थी। वरीशा गाड़ी देख के तो चल के आ रही थी, तो इससे ना मेरा दिल धक से उड़ गया भाई। वो पता है क्या, जितने भी पेपर दिए ना सबसे ज्यादा ये पहले इसी में गेट से बाहर निकली है, नहीं तो इसको पकड़ के बुलाना पड़ता। हाँ, नहीं तो पकड़ के बुलाना पड़ता, नहीं तो बंदे नु पेपर आंदा हुए भाईजान, बंदा तो एंड आप यकीन करके जो मुझे पेपर आता था ना, मुझसे वो शीट छीनते होते थे। बंदे को कोशिश होता कि बंदा यार ये भी लिख ले, बंदा ये भी लिख ले, बंदा ये भी लिख ले, समझ गए ना। ऐसा नहीं होता कि तुसी भाईजान हर्षा पैक पूक करके लेकिन गड्डी मैथ अपनी में चाह आप ये भी लिख लेने वाला सीन नहीं ना होता। मैथ में तो एक पूरा एक वो होता है, पूरा समझ के करना होता है। मैथ का ये तो सीन होता है, अगर आपको आता है तो फिर आप जल्दी भी वैसे मैं क्लियर करती थी सबको, जितने भी सब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे से। गाइज मेरा ये जो मैथ का पेपर हुआ है ना, ये अच्छा हुआ है, पहले वाले पेपर से तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। लेकिन अब जो चेक करेगा उसकी मर्जी। अच्छा, वरीशा शीटें बनाएंगे ना, वरीशा का वो हिसाब है, वरीशा तो वो भी कर सकती है कि भाईजान वरीशा को अगर फॉर एग्जांपल सवाल आया ना कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, पहले सवाल पे इसने लिखना है घोड़ा ऐसे दौड़ता है, और बाकी इसने 10 शीटों पे लिखना है तगड़ा तगड़ 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 तगड़। वरीशा ऐसी भी है, मैं आपको बता दूं, फजूल भी लिख सकती है ये। नहीं बस चेकर अच्छा होना चाहिए, बाकी तो अच्छा है वरीशा कहती पेपर चेकर अच्छा होना चाहिए, पेपर अच्छा हुआ है। चेकर तो होते ना, आप वरीशा खैर ऐसे ना किया कर बेटा। यार पापा बस करो, आज मैं पेपर से फ्री हुई हूं। कोई मेरे से पेपर या रिजल्ट के आगे पीछे कोई बात ना करे बस। अच्छा जी, और बात सुने परेशान हुई थी, कहती मामा पापा अपनी बातों में लगे हैं, कोई रेडिया ना गुजार दे, इसको सिर्फ खाने की पड़ी है। कह रही मेरा दिल को कुछ हो रहा है, खाने का दिल कर रहा है, पता नहीं। तो बेटा रात के 2 बजे तो पापा को इतनी लेट लेके निकलते हैं बासन। चांडू तो चीनी ला के दे दवा खड़क। यार पापा आप इतनी लेट निकलते, अब कहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा। सारी बंद है, पापा जान के लेट निकले कि हर चीज गए देख ले, पूरा मुल्तान इधर ऑफ हुआ। मैं तो आपको लाया हूं ना, अब तो भी बेशक आप 4 बजे सुबह के लिए मैं तो लाया हूँ। ये देखे जगह पेट्रोल भरवा ले, पेट्रोल ले विशा देख पापा और 10 मिनट लेट कर रहे थे। पेट्रोल तो भरवा ला ताई जी गाइस, इधर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। मिस्टर इमरान और नोनो ये मेरे साथ बैठा हुआ है, मुस्तफा। तो जी गाइस, यहाँ पे स्वीट क्रीम अभी तक खुली भी है, तो ये मैं हाल से मेन्यू लेके आ रहे हैं यहाँ पे। किड्स कप में कौन सा, ये कौन सा फ्लेवर है किड्स कप में? सर ये होती है नीचे महिला होती है, ऊपर बंटी होती है। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करें ना, आप वो कहेंगे चॉकलेट भी हो जाए। चॉकलेट भी कितने का एक कप है ये सर 240 का ये बंटी वाला है, चॉकलेट या तो ये 200 ये 200 का 280। अच्छा 3 ये कर दे। 3 क्यों? मैं क्या अच्छा जोहा भी तो है ना, हाँ, नूर भी। चॉकलेट ले दो। चुप करो 1 मिनट, एक हुरम होगी, ये हो गया, और नूर होगी 3। 1 2 3 4 ये कर दे बंटी। हाँ बंटी वाले, नहीं मम्मा, और एक 2 मैंगो बोबा कर दे। वो कितने की एक है? मुझे चॉकलेट खानी हैं? चॉकलेट खानी। नहीं नहीं, ये इसमें चॉकलेट है बंटी वाली। चलिए ठीक है ना, 2 बोबा वो वाली। और तुसी आइसक्रीम तो बंद कर दे। ये देखिए जी गाइस, इनकी आइसक्रीम आ चुकी है, आपको घर जाके देते हैं, शोर देख लो। घर जाके आपको स्वाद ना हो, आपने कहा आइसक्रीम नहीं लेनी, इंसान बनो। आपसे गिर जाएगी मेरी जान। हुरम का तो शवार है सना, हुरम ने तो शवार बनी है जरा। ये क्या कर रहे हैं बात सुने बच्चे। मुस्तफा लगा आइसक्रीम के लिए रोला डाल, और हुरम ने कहा था कि मैंने आइसक्रीम नहीं लेनी, मैंने शवारमा लेना। हुरम का शवारमा भी ले दिया, अब आइसक्रीम किस चीज की बोलो। अच्छा आइसक्रीम है बड़ी कलरफुल से, बहुत प्यारी लग रही है, पड़ी हुई। किड्स की ये देखें किड्स की है, कितनी खूबसूरत लग रही है। वाह पूरम, आपकी चॉकलेट वाली अलग है, ये जाके मिला मुंगा का देखिए चॉकलेट वाली अलग है। ये देखिए जी गाइस, वरीशा आ चुकी है, और ये चॉकलेट वाली सारी इसकी
जी गाइस देख लें, ये लेके आया है बच्चों के लिए, और बच्चों ने इतना यहाँ पे जल्दी करो। जोहा अभी भी नींद से उठ गई है। मरीशा, नोनू, ये हुमन की है, ये नूर नूर को की है। नूर को भी दे दो। नूर ये लो, ये खा दो ना। इधर आओ। अच्छा खोल देते। नूर बड़ी तैयार बैठी है इस टाइम। और गंदे। कह रहा ओए गंदे, विशा उसको खाने तो क्या हो गया। उसको साफ वाला चम्मच दे दो, साफ वाला। ये देख ले गाइस, अपने लिए भी बोबा लाई है। वो भी किया। मजे किया। चाल है ये देखे, बच्चा पार्टी के लिए बंटीज वाली थी। जो कैसी लगी मिस्टर रेयान गाइस वगैरह कैसा लांग धड़ांग होकर सो रहा। हमारे पास ये आइसक्रीम है, इसका वो बनाओ ना। ये देखें, ये बोबा है। मुझे नहीं मिल रही। वाओ। विशा आप इस चादर पे ही ऐसे ही तुम कर रही हो, कोई प्लेट ले आओ। वो देखो वो प्लेट। देखिए ये देखें, मजे से खाने लगी। हमने RCC की खाई हुई है ना, बहुत मजे की। बहुत मजे की है। इनका ये बहुत वनीला बस्ट है। ये देखिए जी गाइस, आइसक्रीम का वो हो रहा है। ये रहा मिस्टर इमरान। टेस्ट अच्छा है इनका, है ना? टेस्ट मजे का, बहुत मजे का। इनकी बोबा भी मजेदार है, बोबा आइसक्रीम। और वो देख लें, जो रोती धोती है ना गाइस, उसने एक शवारमा ली है और आइसक्रीम। हाँ जी गाइज, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कमेंट ऑफ द डे। तो गाइज कमेंट ऑफ द डे है मिस्टर अनस फ्रॉम फैसलाबाद का। पीछे आपको जोहा जो है वो सोई हुई है और मैं यहाँ पे इतना ऊँची बोल रही हूँ। कमेंट ऑफ द डे गाइज व्लॉग में बोल के, एक तो पहले मेरा ना स्पीकर थोड़ा सा, हमेशा से मेरी अम्मी कहती होती थी कि ना तुम बहुत ऊँचा बोलती हो ना, यानी कि जैसे आम अम्मी कहती लड़कियाँ ना बहुत आहिस्ता बोलती हैं, पोलाइट बोलती हैं, लेकिन मेरी अम्मी शुरू से ही कहती होती थी कि तुम्हारा जो स्पीकर है ना काफ़ी ज़्यादा है वॉइस का ना। और ये मुझे व्लॉग में भी बहुत फ़ायदेमंद रहा है कि आप लोगों को कभी फील नहीं हुआ कि मेरी आवाज़ में कोई कमी कोताही हुई है, इसलिए क्योंकि मेरा स्पीकर काफ़ी बड़ा है तो मैं ऊंचा बोलती हूँ। लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बोलना पड़ता है ताकि आप लोगों को आवाज़ हमारी क्लियर जाए। तो जी कमेंट ऑफ द डे है मिस्टर अनस फ्रॉम फैसलाबाद का, और ये व्लॉग था विजिटिंग लंडा बाज़ार। और गाइस इतनी अच्छी कसम से शॉपिंग हुई है ना, और वो ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे। मिस वरीशा ने भी 4 लिए थे और 3-4 मैंने जोहा के लिए थे और हुरम के भी इस तरह। तो इनको पसंद काफ़ी ज़्यादा है। कुछ 1-2 इनको लगे कि ये हमारे साइज़ के नहीं है, लेकिन वो ये कि वॉश आने के बाद मुझे पता चला कि वो चेंज नहीं करते। उन्होंने मुझे पहले कह दिया था कि अगर आपने वैसे ही चेंज करवाने हैं तो आप ले आइएगा, लेकिन वॉश के बाद ये कपड़े हम नहीं। हालांकि वॉश के बाद तो साफ़ ही हो जाते हैं ना, लेकिन उनको गंदा ही कपड़ा चाहिए था कि अगर रिटर्न करना ना तो गंदा ही कपड़ा करें, साफ़ करके नहीं देना। तो चले कोई नहीं, वो मैं किसी को दे दूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है जो इनको थोड़ा सा बहुत इशू है उन कपड़ों में ना। लेकिन कुछ ड्रेसेस बहुत अच्छे आ गए। और जी गाइस ऐसे ही हमारी वीडियो को शेयर करते रहा करें। और मिस्टर इमरान के तो मज़ेदार वाक़यात होते हैं, तो मैं मिस्टर इमरान को ज़रा मना ही करती हूँ कि जो रिश्तेदारों के जो पोल है ना वो ना ही खोलें। और आप क्यों स्टोरीज़ अपनी हद तक रहें, अपनी स्टोरी सुनाएं, इधर उधर की ना कोई स्टोरी सुनाएं ना। भाई ऐसे माइंड कर जाते हैं, आपको पता है फिर मसला मिस्टर इमरान से ज़्यादा ना मसला मुझे बन जाता है। तो मैं मिस्टर इमरान से कहती हूँ कि किसी के इधर उधर राज खोलने की निस्बत ना बस अपनी स्टोरियाँ सुनाएं, और हमने किसी के भी कोई वाक़या नहीं सुनाना। और अगर आप लोगों को कोई अच्छी स्टोरी आपको वो है, कोई आप बताना चाहते हैं हमें, तो हमें भी कमेंट्स में अपनी स्टोरी सुनाएं और हमारे साथ शेयर करें। हम बहुत खुशी से आपकी सुनेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर किया करें। मिस्टर इमरान की बातें सुन के तो गाइस आप सबको मज़ा आता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। और अगर आपको मिस्टर इमरान की वो स्टोरी सुननी होती है तो मिस्टर इमरान तक रहा करें। मैंने अभी मिस्टर इमरान को बहुत समझाया किसी की स्टोरी ना सुनाए, किसी की स्टोरी ना सुनाए, ठीक है ना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।